प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान गिर जाती है, तो ऐसे समय में धर्म की स्थापना करने के लिए कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आया करती है। जब भी वो शक्ति इस धरती पर आती है, हम सब जीवों को मानवता का संदेश सुनाने बताने का प्रयास करती है, ताकि हम सब लोग मानवीय गुणों को अपना करके इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लें। अगर हम आप ऐसी शक्ति के करीब नहीं जा पाए, किसी शंका संदेह में रह गए, तो हम जीवों का भारी नुकसान होता है। गुरु महाराज सत्संग में बराबर बताया करते थे कि आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करना। शंका अति दुखदायी। शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, शंका से देश समाज में लड़ाई झगड़ा। इसलिए प्रभु के नाम पर कभी शंका मत करना। हम आप कभी विचार नहीं कर पाए कि आखिर इस धरती पर राम को क्यों आना पड़ा, आखिर इस धरती पर भगवान कृष्ण को क्यों आना पड़ा, इस धरती पर मोहम्मद साहब कबीर साहब क्यों आए, उनके आने का मूल कारण क्या था। जब हम लोग मानवीय गुणों को खो करके अब हम लोग एक तरह से दानवीय प्रवृत्ति को पकड़ लेते हैं, दैवी प्रवृत्तियों से हम आप दूर हटते रहते हैं, विचारों में हम लोगों की चोरी हिंसा हत्या ये भर जाती है, आदमी का तर्क करने लगता है। ऐसे समय में जब इस धरती पर चारों तरफ कोहराम मचने लगता है, तो कोई न कोई शक्ति आती है। पहले वो शक्ति हम जीवों को समझाने का प्रयास करती, लेकिन जब जब वो शक्ति इस धरती पर आई, समय पर हम सब लोग बातों को नहीं मान पाए। पढ़े लिखे विद्वान जानकार लोग और जल्दी बात को कबूल नहीं कर पाते। देखिए स्वामी जी महाराज ने इसीलिए इशारा भी किया था, और जब गुरु महाराज ने सत्संग जारी की, तो गरीब तबके के लोग ही गुरु महाराज के पास आए, और जो पढ़े लिखे जानकार बुद्धिमान थे, उनको अपनी विद्या का, बुद्धि का, धन का अहंकार घमंड जरूर गुमान था, लोग नजदीक नहीं आ पाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, गुरु महाराज की छवि चारों तरफ फैलने लगी, जब लोगों को यह आभास होने लगा कि वास्तव में बाबा जी जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं और जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, जब लोगों को धीरे धीरे आभास होने लगा, तब बड़े बड़े लोग भीतर की तरफ मुड़ने लगे। उसमें भी लोग मान बढ़ाई के चक्कर में अपना
भक्ति के रास्ते पर आ जाए तो अपने को दीन समझकर, छोटा समझकर, अपने को बिल्कुल सबसे छोटा बन करके अगर हम गुरु के चरणों में लग गए, सेवा करते रहे, गुरु आदेश का पूरा पूरा पालन करते रहे, अब जिस तरह से जैसे भी व्यवस्था सदगुरु के द्वारा बनाई जाए उस व्यवस्था के तहत हम आप चलते रहे, तब तो हम जीवों का कल्याण संभव है। अगर हम आप मान बढ़ाई में आ गए या अपने अंदर पढ़ाई लिखाई का अहंकार हुआ या हम आप ये समझे कि हम पढ़े लिखे जानकार बुद्धिमान हैं, फिर हम आप महात्मा की बातों को अगर काट दिए, फिर इस परमार्थ की राह से हम आप गिर जाते हैं। वैसे बड़े बड़े लोग गुरु महाराज के पास आए, लेकिन देखते धीरे से फिर चले भी गए। कारण क्या था? मान बढ़ाई पाकर भक्ति करे संसार, जब देखे कछु हीनता अवगुण धरे गवार। यानी भक्ति के राह पर जो भी लोग आते हैं तो उनको मान बढ़ाई की जरूरत होती है। अब वो मान बढ़ाई में अपना परमार्थ ही गवा देते। अगर उनको मान सम्मान न मिले, लोग उनकी बढ़ाई न करें, तो फिर वो आदमी भक्ति के राह पर टिक नहीं पाता। जब तक मान सम्मान मिलता रहेगा तब तक वो आदमी भक्ति के राह पर थोड़ा बहुत अपने को चलाता रहता है। बाकी जो वही मान सम्मान घटा तो फिर आदमी भक्ति का राह छोड़ देता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जो धरती पर परिश्रम किए, बस उनका मूल कारण ये था कि सब लोग इस मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा लें, क्योंकि ये मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए मिला। अगर इस शरीर को पा करके हम आप खाने पीने सोने में दुनिया के काम धंधे में ही बिता दिए, तो ये मानव जीवन पशुओं के समान चला जा रहा है। पशु भी अपना पेट भर लेता है, पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता है। ये तीन काम पशु भी कर लेता। अगर मनुष्य शरीर पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, रहने के लिए घर मकान बना लिया, तो इतना काम पशु भी कर लेता है। आखिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? इसीलिए महापुरुषों ने इशारा भी किया था कि हे इंसान, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। दुनिया में दो ही चीज़ें बड़े भाग्य से मिला करती हैं। पहली चीज़ ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और दूसरी चीज़ बड़े भाग्य से क्या मिलता? तो गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र किया, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। लेकिन देखिए, आज जो पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, अगर उनसे हम आप कहें कि भाई आप भी मथुरा चलिए, आपको भी सत्संग सुनने को मिल जाएगा, तो बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग अब वो बातों को काट देते हैं। अब उनके अंदर ये अहंकार रहता है कि हम गीता, रामायण, पुराण, बाइबल सब जान रहे, तो फिर हम महात्मा के पास जा करके वहाँ जमीन पर क्यों बैठे? प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महापुरुषों ने देखिए अक्सर जहाँ भी सत्संग हुआ करता है, बैठने के लिए जो जमीन तैयार की जाती है, फिर नीचे ही बैठने की व्यवस्था कराई जाती है। क्योंकि जो अहंकार मन के अंदर है, घमंड गर्व गुमान है, ये धीरे धीरे ढीला पड़ जाए। अगर हम आप मान बढ़ाई चाहे तो फिर इसमें अपना नुकसान ही नुकसान। इस परमार्थी राह पर कुछ मिल नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने अथक परिश्रम इसीलिए किया कि सबको इस मानव जीवन का लाभ मिल जाए। गुरु महाराज बताया करते थे कि ये शरीर आपको थोड़े समय के लिए मिला, मनुष्य शरीर का मौका बार बार नहीं मिलेगा। जब शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा। धर्मराज के दूत मारते पीटते ले जाएंगे, ले जाकर के खुदा की अदालत में बंद कर देंगे। अब वहाँ कर्म का हिसाब होगा। जैसे कोई गांव में छोटा आदमी, अगर कोई गरीब आदमी बुरा काम कर दिया, पुलिस को खबर हो जाती है, पुलिस आती है तो डंडे मार मार के, गांव में भी डंडा मारती है और डंडा मार करके ले जाती, थाने में बंद कर देती, वहाँ भी पिटाई होती है। उसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई गांव में बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, बड़ा आदमी है, अगर वो कोई गलत काम कर देता है तो पुलिस आकर के सूचना दे देती है कि आपको दरोगा जी थाने पर बुलाए हैं, यानी उनको गांव में डंडा नहीं पड़ता है। लेकिन गरीब
पड़ जाता है। ऐसे ही जब इस शरीर का समय पूरा होता है, अगर मानव जीवन में सद्गुरु नहीं मिल पाए, अगर नाम की दौलत नहीं मिल पाई, तो जब मौत का समय आएगा, खुदा के फरिश्ते धर्मराज के दूत आएंगे, जब वो सिपाही आएंगे तो मार मार के पीट करके इस शरीर से जीवात्मा को घसीटते मारते पीटते ले जाते हैं, ले जाकर के धर्मराज के दरबार में हाजिर कर देते हैं। वहाँ भी पिटाई होती है, कर्म का हिसाब होता है। फिर इस जीवात्मा को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया, एक थाने का औलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने भी बनाया, अस्थावर, सुमज, अंडर और पिंडल। फिर ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में 84 में पड़ जाती है। वहाँ पेड़ पौधे बन करके जन्मना मरना होता है, कीड़ा मकोड़ा बन करके जन्मना मरना होगा, फिर वहाँ पशु पक्षी बन करके जन्मना मरना होगा, मछली सर्प बिच्छू बनना पड़ेगा। फिर यही जीवात्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद फिर स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद का पुरुष का तन मिलता है। इसलिए अपने भारत भूमि में गायों की पूजा, गौओं की सेवा की जाती है। ये अंतिम योनि है 84 की। अब 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये जीवात्मा फिर मनुष्य शरीर में आती है। अब वो भी मनुष्य शरीर आसमान से गिराया नहीं जाता। अब मनुष्य शरीर मिलने के पहले अब उस मालिक ने हम जीवों को माँ के गर्भ में लटका दिया, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका दिया। आज कोई कितना बड़ा पहलवान हो, अगर घंटा 2 घंटा के लिए पैर ऊपर सर नीचे कर दिया जाए तो सारी पहलवानी खत्म हो जाएगी। लेकिन माँ के गर्भ में जीव उल्टा टंगा रहता है, वहाँ असहनीय पीड़ा होती है, बदबू आती है, टट्टी और पेशाब की बदबू, बगल में जठराग्नि जलती है। जब ये जीव रोने चिल्लाने लगता है, रो करके प्रभु से वादा करता है कि प्रभु आप अब हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वादा तो हम सब लोगों ने किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी लोग इस धरती पर मनुष्य शरीर में आए, सब लोगों ने माँ के गर्भ में वादा किया कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। हम बाहर जाएंगे तो भजन करेंगे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे। ये वादा हम लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ, माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। जो वादा हम लोगों ने प्रभु से किया था, वो वादा हम आप भूल गए। अब यही दुनिया के काम धंधे में लग गए, जबकि वादा तो हम लोगों ने किया कि हम 24 घंटे भजन करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। हमको आप केवल बाहर कर दीजिए। लेकिन ये माया का देश, काल का देश है, माया ने पर्दा लगाया, हम आप भूल गए। महात्मा इस धरती पर क्यों आए? कबीरदास जी, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, आली साहब, अब्दुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर महापुरुष क्यों आते हैं? बस हम जीवों को याद दिलाने के लिए, होश दिलाने के लिए कि हे इंसान, ये जन्म आपको अपनी बार मिल चुका है। आपने उस मालिक से वादा किया है कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपना भजन कर सकते, न भक्ति कर सकते। आप महात्मा जीवन में मिलेंगे, भजन करने का रास्ता बता देंगे, तभी ये जीवात्मा इस संसार सागर से, भवसागर से अपने देश वापस निकल पाएगी। वरना ये भूल भरम का देश है, यहीं पर हम आप भूल भरम अज्ञानता में धोखा खाते रहेंगे। अब ये जीवात्मा अपने देश कैसे जाती है? जब महात्मा मिल जाएंगे, भजन का रास्ता बता देंगे। भजन कोई गाने बजाने का नाम नहीं है। महापुरुष जब मिलते हैं तब भजन का रास्ता मिलता है। वैसे महात्माओं ने इशारा भी किया था कि ये मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, यही कुदरती काबा है। और इस मनुष्य मंदिर में परमात्मा की आवाज़, वो खुदा की कलमा आयतें निरंतर उतर रही है। बाहर के कानों को बंद करने के बाद अंदर के कान से भी वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। महात्मा जब पूरे मिल जाते हैं तो आवाज़ सुनने का भेद बता देते हैं। जो भी नए प्रेमी भाई बहन
आज यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए आप लोगों का भी सौभाग्य है, आपको पूज्य महाराज जी के द्वारा भजन करने का असली रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि जब आप भजन करने लग जाएंगे तब आपका वादा पूरा होगा। तो महात्मा तो याद दिलाने के लिए आते हैं, लेकिन हम आप अगर महात्मा के पास भी आए तो एक ही इच्छा हम लोगों की रहती है कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हम प्रेती बाधा से परेशान ठीक हो जाए। अब कोई आदमी गरीब है तो चाहता है कि महाराज हमारी गरीबी दूर हो जाए, घर मकान बन जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष के पास आने के बाद दुनिया की कोई चीज़ हमको आपको नहीं मांगनी चाहिए। अगर मांगना भी है तो हम आप मालिक से भक्ति मांग लें कि हम आपकी भक्ति करने सेवा कर लें, ताकि मेरी जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए, फिर हमको नर्क और 84 में न जाना पड़े। अगर हम आप भक्ति नहीं कर पाए, दुनिया की चीज़ों को मांग लिए और दुनिया की चीज़ मिल भी गई तो आज नहीं तो कल धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी गाड़ी घोड़ा सब कुछ छूट जाएगा। और अपनी आत्मा के साथ में जो जाने वाली चीज़ है वो केवल भजन ही जाती है। गुरु महाराज बताया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। जब गुरु मिलेंगे तब नाम देंगे, और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे नाम नहीं मिलेगा। नाम कहीं किताब में बाजार में नहीं बिकता, नाम कहीं आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए महात्माओं ने किताबों में लिख दिया था कि नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा, वह नाम संतों के अधीन है। लेकिन जब वो महात्मा मिल जाएंगे तो नाम बता देंगे और विधि बता देंगे कि कैसे आप अपने घर परिवार में रहकर किस तरह से सुमिरन करेंगे, कैसे आप ध्यान करेंगे, कैसे आप भजन करेंगे। ये 3 क्रिया होती है। अगर तीनों क्रिया महात्मा आपको बता दिए, सुमिरन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, भजन कैसे करना है, अगर जानकारी हम आप कर दिए, फिर महापुरुष के कहने के मुताबिक हम आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगे। थोड़ा अपने खान पान का हम आप ध्यान रखिए। अगर मानव जीवन में जब तक महात्मा नहीं मिले थे तब तक हम आप मांस मछली अंडा शराब खाते पीते रहे, बुरे कर्मों में हम आप लगे रहे। अगर महात्मा मिल गए, रास्ता मिल गया, अगर हम आप शाकाहारी सदाचारी बन गए, साग सब्जी फल फूल दूध घी इसका हम लोगों ने सेवन किया, क्योंकि मनुष्य के लिए यही चीज़ बनाई गई कुदरत के तरफ से। अगर कुदरत के नियम को हम आप बिगाड़ते हैं, निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। यहाँ जो नियम बनाया गया, अगर उस नियम का हम आप पालन करेंगे तो कोई पुलिस डंडा नहीं मारेगी। अगर हम आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो यहाँ भी डंडा पड़ेगा। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, कुदरत ने जो नियम बनाया है हम जीवों को खाने पीने के लिए, उसमें मांस मछली अंडा और शराब, ये मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन आज हम आप अज्ञानता और भूल भरम में उसको भी खाने पीने में लग गए। जबकि इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल हैं, ये कुदरत ने हम लोगों के लिए बनाया। अब कुदरत ने इस चीज़ को क्यों बना दिया? क्योंकि हम आप इस शरीर में हैं, भूख लगेगी तो भोजन चाहिए। तो ये साग सब्जी फल फूल जो भी है, दूध भी ये कुदरत ने इसलिए बनाया कि लोग इसको खाएंगे तो इनके ऊपर कोई कर्मों का भार नहीं आएगा। जैसे आपने पेड़ को काट दिया, या आपने गेहूं के खेत को गेहूं को काट लिया, धान को आपने काट लिया, तो उसको काटने में हालांकि जीवात्मा तो उसमें भी है, लेकिन आप उसको काटेंगे तो वो पाप कर्म नहीं बनेगा। पाप कर्म क्यों नहीं बनता? क्योंकि पेड़ पौधे जो अस्थावर काल में आते हैं, इसमें जड़ता ज़्यादा होती है, चेतनता कम होती है। जैसे आपके हाथ में नाखून है, अगर जो नाखून चमड़ी से बाहर आ गया उसमें जड़ता आ गई, चेतनता खत्म हो गई। अगर चमड़ी के बाहर का नाखून आप काटेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे ये सर का बाल है, बाल को आप काटेंगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन चमड़ी के अंदर से बाल उखाड़ेंगे तो दर्द होगा। ऐसे पेड़ पौधे को आप काटेंगे, खाएंगे, फल फूल आप तोड़ के खाएंगे तो इस जीवात्मा को उतना दर्द नहीं होता है। इसीलिए इसका कर्म हम जीवों के लिए लिखा नहीं जाता, और कुदरत ने हम जीवों के लिए
यही आहार बना दिया। ये नियम बनाया गया था, महापुरुषों ने लिख भी दिया था। अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों घटे सो प्राणी राक्षस जान। यानी जो लोग अगर अनाज खा रहे तो मानव है, अगर हम आप अनाज भी खा रहे और मांस मछली भी खाने लगे, हम आप अंडा भी खाने लगे, तो इसका मतलब हम आप मानव की श्रेणी में नहीं रह गए, फिर हम आप राक्षस की श्रेणी में आ गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो सबको बताने समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अपने गुरु महाराज सबकी भलाई के लिए हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को आदेश दिए कि आप सब लोग मिलकर के गांव-गांव जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा देना। और पूज्य महाराज जी ने इतना तक कहा कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें, क्योंकि जब हम आप एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लेंगे तो अपनी जिम्मेदारी होगी कि हम आप नए लोगों को समझा बताकर गुरु महाराज की बातें बता देंगे। अगर कोई आदमी मथुरा आ गया तो उनको रास्ता मिल जाएगा। मान लीजिए हम आप गाँव गोद दे करके गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुँचा दिए, अगर कोई मथुरा नहीं भी आया, नामदान नहीं भी लिया, तब भी हम आप कर्म दोष से बरी हो जाएंगे, क्योंकि धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा तब गुरु महाराज बताएंगे कि देखो ये मेरा बच्चा इस गांव को गोद दिया था और ये गांव में जा जा करके प्रचार किया, कोई घर इसने नहीं छोड़ा, सब घरों में जा करके बताया, और लेकिन फिर भी लोग नहीं मान पाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप घर घर गाँव जाएंगे, गाँव गोद दे करके प्रचार प्रसार कर देंगे, जिसका संस्कार सौभाग्य होगा वे लोग सदगुरु के करीब आ जाएंगे। सदगुरु उनको नाम की डोर पकड़ा देंगे। अगर उनको भी नाम मिल जाएगा, फिर सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे तो उन जीवों का भी काम बन जाएगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु दरबार में आए हुए हैं, देखिए आपका भी बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको नाम की दौलत, प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता मिलने जा रहा। इसी दौलत को पाने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे जंगलों में जाया करते थे, अब अपना सब कुछ महात्मा को समर्पित कर देते थे। लेकिन आज ये दौलत हम लोगों को मुफ्त में मिल रही, बस हम आप चले आए। अगर हम आप यहाँ आने के बाद थोड़ी बहुत सेवा कर दिए, अगर नहीं भी किए, तब भी महात्मा देखिए नाम की दौलत बख्शीश कर देते हैं। लेकिन जब हम आप थोड़ा इस तन से सेवा कर लेंगे तो ये तन हमारा आपका पवित्र होगा। और जब हम आप थोड़ी धन की सेवा कर लेते हैं, यानी नए प्रेमी भाई बहन जब आप यहाँ आ गए, फिर आप केवल नामदानी सेवादानी की रसीदें कटवा लेते हैं, वो भी आपके प्रमाण के लिए कि भाई आपको याद रहेगा, आपको नाम की दौलत मिल जाती है। और ये दौलत ऐसी है, महात्मा कुछ देने के पहले कुछ ले लेते हैं, चाहे आपसे तन ले लें या थोड़ा सा धन ले लें। अब इसमें इतनी सुविधा सरलता, वैसे पहले के समय में अगर देखा जाए, कबीर साहब के समय में, जब उस समय इब्राहिम आजम बादशाह जो 52 फूलों की सैया पर सोता था, यही नाम की दौलत पाने के लिए अपना राज्य छोड़ करके काशी में आया और कबीर साहब से अर्ज किया कि हुजूर हमको वो दौलत आप दे दीजिए। कबीर साहब ने कहा यही रह करके सेवा करो। धीरे धीरे 6 साल बीत गया, लेकिन कबीर साहब नाम की दौलत नहीं दिए। कबीर साहब की पत्नी माता लोई ने कहा कि अरे बेचारा राजा था, राजपाट छोड़ करके आया, अब इसको दौलत दे दीजिए। कबीर साहब कहने लगे अभी अगर मैं दौलत दे दूंगा तो ये दौलत इसको काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर अभी अहंकार भरा हुआ है। देखिए महापुरुष सेवा इसीलिए कराते हैं, जो हम लोगों के अंदर अहंकार भरा है, ये घमंड गरुड़ गुमान अहंकार निकल जाए। अब माता लोई से अब कबीर साहब कहने लगे कि अभी तो इसके अंदर अहंकार भरा है। अब परीक्षा के लिए माता लोई ने क्या किया था, अब बादशाह के ऊपर कूड़ा कचरा डाल दिया। बादशाह दांत पीस करके कहा था काश मैं राजा होता तो आज आपको मैं जिंदा न छोड़ता। कबीर साहब ने कहा कि देखा तूने, 6 साल तो बीत गया सेवा कर रहा, लेकिन इसके अंदर कितना अहंकार भरा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप 20-20 साल 25
20-25 साल हो गए, अब हम लोगों के अंदर इतना अहंकार और क्रोध भरा हुआ है, हम आप छोटी छोटी बातों में क्रोध कर लेते हैं। फिर हम आप ये सोच रहे कि ये दौलत हमारे काम आ जाएगी, हमारी जीवात्मा का काम हो जाएगा। अगर हम आप अपने आप को दीन नहीं बनाएंगे, हम आप क्रोध से दूर नहीं होंगे, अगर हम आप विषय विकारों में फंसे रहेंगे, फिर हम आप भी ऐसे खाली हाथ जाएंगे। क्योंकि महात्मा उस दौलत को जब देते हैं तो वो नुकसान न होने पावे, बर्तन साफ पाक होना चाहिए। इसलिए महापुरुष हम जीवों से सेवा करवाते। कभी कभी बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आते हैं। अब नए प्रेमी भाई बहनों के मन में शंका भी रह जाती है। जब पूज्य महाराज जी उनको नामदान देकर सुमिरन ध्यान भजन की विधि बता देते हैं, जब उनको जानकारी हो गई कि यही नाम जपना है, तो कभी कभी नए लोगों के मन में शंका आ जाती है। अगर आपको जय गुरुदेव नाम, ये समय का जगाया हुआ नाम जब मिल गया, वैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा भी था कि बच्चे मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर सारी दुनिया इस पर बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। लेकिन नए प्रेमी भाई बहन, अगर आपके मन में शंका हो जाए कि भाई ये नाम तो हम पहले से जानते थे, अब ऐसे ही राम का नाम, कृष्ण का नाम, अब महावीर का नाम, तमाम से नाम किताबों में लिखे गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो वक्त का समय का जगाया नाम होता है, उसी नाम से रक्षा और संभाल होती है। जीवात्मा की रक्षा उसी नाम से होती है। इसलिए आप नए प्रेमी भाई बहन शंका और संदेह में मत रहिएगा। महापुरुष जब आपको नाम दे दें, आप उनके बताए अनुसार जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो आपका लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह बचाव होगा, यानी दोनों तरह से आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर आप शंका में रह गए, सुमिरन ध्यान भजन आपने नहीं शुरू किया, नाम दान आपने दे भी दिया, तो फिर आप शंका में अगर हैं, आपका इसमें नुकसान होगा। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आपको मानव जीवन में गुरु मिल गए तो आप अपने गुरु की तरफ देखा करिए। गुरु जब नाम रूपी सिंदूर डाल देते हैं, जैसे घर परिवार में हम आप सांसारिक रीति रिवाज में देखते हैं कि जब एक लड़का लड़की के मांग में सिंदूर डाल देता है, अब दोनों पति पत्नी का रिश्ता बन गया, दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। पत्नी के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो पति पूरी जिम्मेदारी के साथ रक्षा करता है। वैसे हम सब लोग आत्मा हैं और इस काल के देश में काल भगवान हमको आपको कर्मों की सजा देते रहते हैं, लेकिन महात्मा जब जीवन में मिल जाते, नाम रूपी सिंदूर महात्मा जीवों को दे देते हैं। अगर नामदान मिल गया, रास्ता मिल गया, उसी दिन से हम आप पत्नी बन गए और जिन्होंने रास्ता बताया वो हमारे आपके स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं, वही सच्चे मालिक होते हैं, वही सच्चे पति होते हैं। इसलिए जब गुरु मिल जाए और रास्ता मिल जाए तो महात्माओं ने लिख दिया था, पति की ओर निहारिए औरों से क्या काम, सभी देवता छोड़कर जपिए गुरु का नाम। अगर सच्चे मालिक मिल गए, सच्चे पति मिल गए, नामदान मिल गया, तो हमको आपको केवल वही नामदान लेकर सुमिरन ध्यान और भजन अगर करने लगे, फिर हम आप अपना मुख पति की तरफ यानी गुरु की तरफ कर दिए। फिर देवी देवता जिनको हम आप पहले से पूजते आ रहे, अब हम आप उनकी तरफ से ध्यान अगर हटा लेंगे, तब तो हमको आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। अगर मन ने धोखा दिया कि चलो भाई थोड़ा देवी देवता की भी पूजा पाठ कर लेंगे, तो फिर हम लोगों के मन में शंका है, शंका से अपना नुकसान होगा। अपनी पत्नी हो, अगर वो दूसरे आदमी के साथ में भी घूमती टहलती रहे, दूसरे आदमी के साथ में भी हंसी मजाक करती रहे, पति का मन खुश नहीं रहेगा। अगर पत्नी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखती है, सिर्फ अपने पति से मतलब रखती है, तो पति हमेशा खुश रहेगा कि मेरी औरत पतिव्रता है और पूरी जिम्मेदारी के साथ वो संभाल करता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, तो हम आप गुरु पर विश्वास और भरोसा करके उनके वचन वाणियों को माने, शंका संदेह में मत रहिएगा। ये जय गुरुदेव नाम हर मुसीबत में आपके काम आएगा। देखिए जय गुरुदेव नाम का जिक्र, अब ये नाम भी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के लिए अलग अलग नहीं हुआ करता, नाम सबके
सबके लिए होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता, चाहे कोई किसी जाति बिरादरी का हो। महात्मा जाति पाति नहीं देखते, महात्मा कोई धर्म और मजहब नहीं देखते, महात्मा मानवता का संदेश देते हैं। वैसे तो इस्लामी धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया था, इस धरती पर 14वीं सदी के अंत में जब कयामत का दिन आएगा, उस समय इस धरती पर एक सफ़ेद पोषधारी आएगा और वो खुदा का पैगाम सबको सुनाएगा। फिर लिखा गया कि जब वो फकीर अपने हुजूम के साथ कहर दरिया पार करेगा, पार करके पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, उसके बाद कयामत का दिन आएगा, यानी इस धरती पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। गुरु महाराज ने अपने शब्दों में कहा था कि लाशों में लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन इस्लामी धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा गया कि उस समय हिफाजत किससे होगी, रक्षा कैसे होगी। तो लिखा गया कि हजरत इमाम मेहदी से, हजरत सम्मान सूचक शब्द है, जैसे जय गुरुदेव नाम है तो इसमें जय शब्द जो है सम्मान सूचक शब्द है। इमाम कहते हैं गुरु को, इधर आप हजरत इमाम मेहदी यानी जय गुरुदेव, ये नाम इस्लामी धर्म ग्रंथों में भी जिक्र हुआ था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप थोड़ा ध्यान से विचार कर लेते, मुसलमान भाई भी विचार करते, तब तो उनको भी लाभ मिल जाता। इसका जिक्र हदीस पुस्तक में भी किया गया था। देखिए, हजरत अबी हुरैरा रसूल सल्लल्लाहु से बातें कर रहे थे। एक अरबी आदमी आया, पूछा कि कयामत कब होगी। तब जवाब आया था कि जब अमानत नष्ट हो जाएगी। अमानत नष्ट होने का मतलब आज इस धरती पर लोग धर्म के रास्ते से हट गए, आज लोग जो है कि बुराइयों की तरफ जाने लगे। आज लोगों के अंदर आप बहू बेटी माँ बहनों की नज़रों में पहचान ही खत्म हो गई। आज हर आदमी हवस का शिकार हो गया, हर आदमी किसी माँ बहन बहू बेटी को देख लेता है। अब उसके अंदर यही समझ में आता है ये मेरी पत्नी हो जाए, हम इसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार कर लें, यानी अमानत बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। तो उसमें जिक्र किया गया हदीस पुस्तक में, जब अमानत नष्ट होगी तब कयामत का दिन आएगा। लिखा गया कि रक्षा कैसे होगी, संभाल कैसे होगी। तो उस समय जिक्र उसमें भी किया गया था, हदीस पुस्तक में भी जिक्र किया गया था कि एक सफ़ेद पोषधारी खलीफा इस धरती पर उतरेगा, खुदा का पैगाम सबको सुनाएगा, वो माल को तकसीम करेगा, भर भर हाथ माल को लुटाएगा। आज वो समय हमारे आपके बीच में चल रहा है। पूज्य महाराज जी अब वो नाम की दौलत उस माल को तकसीम कर रहे। इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं। 10 20 50 लोग आ गए, पूज्य महाराज जी नाम की दौलत दे देते और नाम उनको मिल जाता, सुमिरन ध्यान भजन की विधि मिल जाती। लिखा गया कि वो सफ़ेद पोषधारी फकीर खलीफा वो नाम को तकसीम करेगा और माल को घर भर हाथ उठाएगा। उसके समय में खुदा सबके घर में बरकतें उतारेगा। यानी ऐसे समय में अगर हम आप जय गुरुदेव नाम ले लिए, यानी सुमिरन ध्यान भजन की विधि जान लिए और अपने घर परिवार में रहकर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगे, तो निश्चित हम लोगों के घर परिवार में बरकत आ जाएगी, बीमारियों में कमी आ जाएगी। अगर हम आप गुरु महाराज की बातों को मान लिए, शाकाहारी सदाचारी बन गए, तो हम लोगों का बचाव हो जाएगा। फिर उसमें जिक्र किया गया कि वो खलीफा नबूवत की रीत के अनुसार बादशाहत की स्थापना करेगा और उसमें ये भी लिखा गया था कि रक्षा हजरत इमाम मेहदी से होगी। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करते रह गए या हमको आपको विश्वास नहीं हो पाया, तो नुकसान अपना ही होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम प्रेमी भाई बहनों का है कि ऐसे महापुरुष हम लोगों के जीवन में मिल गए, हम लोगों को सच्चा रास्ता मिल गया। अगर हम आप बताए रास्ते पर चलते रहे, आदेश का पालन करते रहे, तो लोग और परलोक दोनों बन जाएगा। और जो जब कभी मौका मिल जाए, थोड़ा हम आप अपने तन से भी सेवा कर लिया करें, यही हमारे आपके लिए लाभकारी होगा। इसके प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का भी समय हो रहा है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे। जो प्रेमी यहाँ सेवा में लगाए गए हैं, आप सब लोग अपनी अपनी सेवाओं में पहुँचेंगे। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आपकी भी अगर इच्छा बन जाए कि हम भी गुरु दरबार में थोड़ी बहुत सेवा करेंगे, आप
आपकी इच्छा बने कि 1 घंटा करेंगे। तो देखिए सत्संग मैदान, समाधि स्थल सत्संग मैदान में इस समय घास लगाने की सेवा की जा रही है। कल पूज्य महाराज जी जब उधर की तरफ गए थे तो महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ लाखों लाख लोग बैठेंगे, इस घास को लगाया जा रहा, लगाने वालों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप भी थोड़ा बहुत समय निकाल करके आप इसमें अपना घंटा 8 घंटा जो भी मौका मिल जाए थोड़ी बहुत सेवा कर लीजिएगा, ताकि उस मैदान में घास लग जाए और फिर हमको आपको भी उसका लाभ मिल जाए। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन, जो प्रेमी जहाँ सेवा में लगाए गए हैं, आप अपनी अपनी सेवाओं में पहुँचेंगे, सेवा का लाभ सब लोग उठाएंगे। और जो नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आपको नाम दान पाने की इच्छा है, सुमिरन ध्यान भजन करने की इच्छा है, तो आपको फिर संदेश मिलेगा, सूचना आपको दे दी जाएगी। जब पूज्य महाराज जी की मौज हो जाएगी, समय आपको बता दिया जाएगा, समय के पहले आप आ जाएंगे तो आपको भी नाम की दौलत प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है,